परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री दाता दयाल के पावन चरणों में दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात पूज्य स्वामी श्री मानाराम जी महाराज, मुझे दर्शन नहीं हो पाया। आज के सत्संग के सानिध्य में, महापुरुष के सानिध्य में सत्संग, अपने अपने व्यासपीठ में विराजमान सभी महापुरुष, भक्तिमती मात शक्ति प्यार जिज्ञासु भाई बहन, आप सभी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। बोले हरिओम। जोर से बोलना पड़ेगा हरिओम। गुरुदेव से प्रार्थना करता, गुरुदेव का पदार्पण होता, गुरुदेव की महिमा का गुणगान होता है। संत महापुरुषों की महिमा का गुणगान होते हुए सत्य की संग की अनुभूति की ओर बढ़ते, उनकी महिमा का गुणगान करते हुए भक्ति में डूब करके अब जीव को चेताया जा रहा है कि करना क्या है। सबसे बड़ी बात है कि मनुष्य जन्म मिला किस लिए? मनुष्य जन्म पाने के बाद में जीवन की सत्यता को समझ नहीं पाया तो जीवन बेकार गया। रामचरितमानस में तुलसी बाबा कहते कि बड़े ही भागी मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। और भागवत में दुर्लभो मानुषो देहो दे नाम सणभंगुर, तत्रापि दुर्लभम मन वैकुंठम प्रिय दर्शनम। ये मनुष्य जड़ा बड़ा अनमोल है, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। 1 मिनट में 15 श्वास लेता है, 1 घंटे में 900 श्वास लेता है, 24 घंटे में 21,400 श्वास लेता है, 1,440 मिनट में ये मनुष्य समझ नहीं पाता है कि करना क्या है और कमी क्या है। ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म श्रोत्रिय सदगुरु, ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म श्रोत्रिय महापुरुषों के सानिध्य प्राप्त नहीं कर पाया, जीवन ऐसे चला जाएगा। 50 साल 16 में बीत गया, 25 साल जीवन में अहंकार में गंवा दिया और 50 साल ग्रस्त जीवन में बिता दिया, लेकिन ना तो ग्रस्त की वास्तविक सत्यता को समझ पाया है। जवानी के जीवन में जहां अहंकार को छोड़ करके उस आनंद की प्राप्ति करने के लिए अग्रसर होना चाहिए था, उसको समझ नहीं पाया और व्यक्ति आधा समय नींद में गंवा दिया और जीवन को समझ नहीं पाया कि करना क्या है। ये समय जा रहा है, उठो जागो, ये विवेकानंद जी के शब्द थे। उठो जागो और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए उससे पहले रुको मत, चलते रहे बस, करते करते अभ्यास जड़ मत हो सुजान, अभ्यास करते रहे कि वास्तविक जीवन क्या है, नहीं तो चला जाएगा। मुझे एक प्रसंग याद आता जो महापुरुषों के द्वारा मैंने श्रवण किया है कि मीराबाई के सदगुरु रविदास जी महाराज, रविदास जी महाराज जूते का काम करते हैं। एक कुंडी और कुंडी के अंदर जल छोटे मोटे खाल के टुकड़े उसके अंदर डाल देते हैं कि थोड़े खाल के टुकड़े मुलायम हो जाएंगे तो सीलने में बड़ी आसानी होगी। रविदास जी महाराज जी के कार्य कर रहे थे, साहिब कबीर रास्ते से गुजर रहे थे, साहिब कबीर को प्यास लगती, रविदास जी महाराज के पास जाकर के प्रार्थना करते, बोले प्रभु कुछ पिला दीजिए। रविदास जी महाराज ने उस कुंडी में से धुआं भर के और पिलाते कि लो पीजिए कबीर, तो रवि साहिब कबीर को गलाने हो गई खाल का पानी कैसे, तो सामने से हाथ को मानते नीचे चौड़ा कर देते हैं, तो सारा पानी आकर के कोने में आकर के जम गया, कोने में आकर के जम गया। अब घर पे गए, उनकी बेटी का नाम कमाली, बेटे का नाम कमाल, पत्नी का नाम लोई। बेटी कमाली के पास जाकर कहते बेटी जरा देखना मेरा ये चोला जरा खराब हो गया, जरा इसको धो देना। कमाल ने उसको बहुत धोया लेकिन उतरा नहीं, तो कमाल ने क्या कि उसको दांत से चगलाए, तो उसकी जो कस थी वो पानी वो अंदर उतर गई, जिसकी वजह से कमाली की दिव्य दृष्टि ज्ञान रूपी चक्षु खुल गया और भविष्य आगे की दिखने लग गई कि आगे क्या होने वाला है। समय चलता रहता है, कमाली अपने ससुराल चली गई मुल्तान। साहिब कबीर के सदगुरु जिस संप्रदाय से हम महापुरुष जुड़े हुए हैं, जगत रामानंद आचार्य का पदार्पण। बोले बेटे कबीर कैसे गुरुदेव, आपकी कृपा से आनंद है। बोले कमाली वो अपने ससुराल है, तो चलो अपन चलते हैं मुल्तान, कमाली के हाल चाल पूछ लेंगे, हमारा भोजन प्रसाद ही वही होगा। आगे जाकर देखते हैं तो 2 बाजोड़ के ऊपर गर्मा गर्म तो भोजन महाप्रसाद की थाली तैयार, कुर्सी हुई है सामान।
महाप्रसाद पा रहे हैं साहिब कबीर जगत गुरु के साथ में, लेकिन मन में विचार चलता है कि कमाली को पता कैसे चला। भोजन पूरा होने के बाद में कमाली के पास जाकर पूछते कि बेटे एक बात बता, हमने कोई समाचार नहीं भेजा कि आज हम तुम्हारे पास यहाँ मिलने के लिए आने वाले हैं, तुझे पता कैसे चल गया? कोई खबर भी नहीं भेजी। बोले पिताश्री आपको पता है मैं घर पे थी तो आपको अचानक चोला खराब हो गया था और आपने कहा कि उस बायों उसको धो देना। मैंने उसको बहुत धोया लेकिन उतरा नहीं, तो मैंने क्या दांत से मुंह से साफ करने की कोशिश की तो वो दांत से चगलाना तो वो कस मेरे अंदर उतरने की वजह से मेरी ज्ञान रूपी चक्षु खुल गया, मुझे आगे की दिखने लग गई कि आगे क्या होने वाला है। इसीलिए आपके आने से पहले मुझे पता चल गया कि आपका पदार्पण हो रहा है, सो महाप्रसाद की पूरी तैयारी कर दी मैंने। हाँ साहिब कबीर कहते कि मैंने क्या कर डाला, काश उस दिन अगर वो पानी मैं पी लेता तो। आज साहिब कबीर वापस रविदास जी महाराज के पास जाकर कहते प्रभु पिला दीजिए। तो आज रविदास जी महाराज उस कुंडे में से मटके में से गिलास भर के पिलाते हुए पीजिए। कबीर बोले नहीं, मुझे उस दिन उसमें से पिला रहे थे, मुझे उसमें से पीना है। बोले वो समय तो चला गया है, पिलाया तब तो पिया नहीं, तब मन में अभिमान किया, अभी पीने से क्या होता है, वो तो बेपानी मुल्तान गया, कमाल के पेट में चला गया है। हमारा जीवन भी ऐसा है, जो समय जा रहा है वो वापस नहीं आने वाला है। इसलिए जीवन को समझने की कोशिश करो कि मुझे करना क्या है। दाता दयाल के शब्द है मन मूर्ख समझ, क्योंकि मन ही बंधन का कारण है, मन ही मुक्ति का कारण है। मन चंचल दुनिया में भटके, क्षण भर भी टिकता नहीं, विषयों में दोष देखे बिना वैराग इनसे होता नहीं, बिना अभ्यास वैराग के ये मन कभी रुकता नहीं, और उपाय लाखों करो विषयों से हटता नहीं। अचल राम जी महाराज के शब्द है कि अभ्यास करो, मन को रोकने की आवश्यकता कर। जगत भगवान महायोगेश भगवान श्री कृष्ण गीता में उपदेश देते हैं अर्जुन को, अर्जुन मन को रोकना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है, अभ्यास करना पड़ेगा। और दो शस्त्रों की आवश्यकता है, अभ्यास और वैराग्य। करते करते अभ्यास, बार बार तुम्हारा मन दौड़ रहा है, कभी संसार की ओर दौड़ रहा है, क्योंकि मन का स्वभाव है इंद्रियों की ओर दौड़ना, और इंद्रियों का तो हमेशा स्वभाव रहा विषयों की ओर ले जाना। अगर महापुरुषों की कृपा रही है, ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म स्रोत महापुरुषों की कृपा रहे, तो यही उस सच्चिदानंद स्वरूप की ओर बढ़ाते हुए ये मन उस आनंद की ओर बढ़ेगा। और लेकिन अज्ञान के वशीभूत होकर के अपने मन के बीच में रह गए तो अधोगति में चले जाएगा। इसलिए आप जितने भी विराजमान हैं, हम सही थी, आप सबसे प्रार्थना परम पूज्य भगवान श्री दाता दयाल का पदार्पण हुआ। दाता दयाल ने जड़वासा में अपार सत्संग, हमेशा बसंत पंचमी सत्संग चलती है। आज पूज्य स्वामी जी के शरीर के माध्यम से जो सत्संग रखी गई है, जीवन में चेताया जाता है कि शरीर जन्मता मरता रहता है, लेकिन आत्मा ना तो जन्मती, ना मरती, ना आती है, ना जाती है। क्योंकि दाता दयाल के शब्द हैं, शरीरों में अंतर है, आत्मा निरंतर है, और यही सतगुरु जी का मंत्र है। हमारे सबके शरीर अलग अलग है, लेकिन उसके अंदर चेतन स्वरूप एक है। हवा आती है, समुद्र के अंदर तालाब में लहरें चलती हैं, लेकिन हवा बंद होती है वो लहरें उसमें समा जाती हैं। उसी प्रकार आत्मा सो परमात्मा एक है, अलग नहीं है। इसलिए ये तथ्य सत्य है। और आज ये अनुभव कर लीजिए कि शरीर जन्मता मरता रहता है, लेकिन आत्मा ना तो जन्मती ना मरती है। गीता जी में दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक, वांसांसि जीर्णा यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नये संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को छोड़ करके नए वस्त्र पहनता है, उसी प्रकार जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर को प्राप्त होती है, लेकिन जन्मती मरती नहीं है। इसलिए दाता दयाल कहते हैं मन परमात्मा का भजन कर। माँ बाप के प्रति, परिवार के प्रति, बच्चों के प्रति, पति के प्रति, पत्नी के प्रति, हमारे गृहस्थ जीवन के जो दायित्व है, उन सबको निभाते हुए भी हमारी मन रूपी डोरी उस परब्रह्म परमेश्वर के चरणों में सदा लगी रहे। हमारा ये धर्म भी पूरा हो जाएगा, वो धर्म भी पूरा हो जाएगा। बस अपनी इंद्रियों सहित अपने मन को उस परमात्मा की ओर मोड़ दो, बस तो जीवन में आनंद है। नहीं तो हमारा जीवन ऐसे चला जाएगा। इस शरीर के अंदर इतना मोह नहीं रखना है, क्योंकि शरीर परिवर्तनशील जाता रहता है, लेकिन आत्मा ना जाती ना आती है, उस सच्चिदानंद स्वरूप की ओर बढ़ना है। सुखदेव मुनि को उपदेश देते राजा जनक, सुन सुखदेव परम बड़भागी, तू है सकल दृश्य का त्यागी, अपने आप को सत कर जानो, यही ज्ञान निज ज्ञान बखानो, भक्ति योग और सांख्य विचारा, जिन चेतन से चेते सारा, सो चेतन सुखदेव तू ही है। ये महावाक्य राजा जनक ने कही, वो चेतन तू है।
उसकी प्राप्ति करनी है। लेकिन उस आनंद की प्राप्ति के लिए, उस आनंद की ओर बढ़ने के लिए हमारे को मान अपमान राग द्वेष छल कपट हर्ष शोक इन सबसे ऊपर उठना पड़ेगा। गीता जी में 15वें अध्याय का 5वां श्लोक, निर्वाण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवर्त कामा वंदे विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ते मूढ़ा पदव्यम तते। जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जो दोष और आसक्ति को जीत लिया है, जिसके परमेश्वर परमात्मा के समय नित्य स्थिति है, वह सुख दुख नामक द्वंद्वों से मुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होता है। इसलिए ये मनुष्य को समझना जरूरी है। गर्भ में जीवन में न जाने क्या उम्मीद लगा कर आता है, गर्भ से बाहर आते परमात्मा की माया पर्दा डाल देती है। वो बाल्य अवस्था में मिट्टी के खेलने कूदने में गमा देता है, जवानी आते अहंकार में गमा देता है। अब ना जब उस बाल्य अवस्था में संगत कर पाया महापुरुषों की, ना वो अहंकार में जवानी गमा दी, अब बुढ़ापे में परमात्मा का भजन नहीं कर पा रहा है। अब तो कोई साथ भी नहीं देने वाला। जब समय आएगा तो हमारे पास जवाब देने का भी टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए जितने भी आप विराजमान हैं, हमारा लक्ष्य एक ही है, बस परमात्मा का भजन करो, परमात्मा का भजन करो, परमात्मा का भजन करो। इसके अंदर इतना उलझो मत, क्योंकि ये सब जाने वाला है। जितना उलझोगे उतना ही दूर होगे। इसलिए कृपया नासवान से हट करके और सत्य पर बढ़ने की कोशिश करो। तुलसीदास जी महाराज को पता है, तुलसीदास जी महाराज अपनी मोह में, अपनी पत्नी की मोह में इतना उलझ गए थे कि वास्तविक सत्य को भूल गए हैं। रत्नावली के साथ शादी होती है, समय चलता रहता है। जब समय बीतने के बाद अपनी मायके जाती हैं, तुलसीदास जी महाराज का मोह अपनी पत्नी में इतना हो गया था कि पत्नी के बिना रह नहीं सके। इधर मायके पहुंच गई। पीछे के पीछे तुलसीदास जी महाराज जब दौड़ते हैं तो सामने नाला है। एक खेवटिया को बोलते कि नाविक तुम्हारी जरा लेकर आना और मुझे इस नाले से पार उतार देना। नाविक ने मना कर दिया कि तुलसीदास जी महाराज जी क्या कर रहे हो, बारिश का माहौल हो रहा है, हलाहल नाला बह रहा है, आप तो मरोगे, आपके साथ साथ नाव के साथ साथ मुझे डूबना पड़ेगा, मुझे मंजूर नहीं है। तुलसीदास जी महाराज का इतना मोह था कि उस नाले में कूद गए। तो कैसे 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 करके आगे की ओर बढ़े। एक लकड़ा फंसा हुआ था, उस लकड़ी के पेड़ देकर के नाला पार किया। तुलसीदास जी महाराज ससुराल के घर के पास पहुंचते हैं। मेन गेट को जाकर देखा तो अंदर से लोग हैं। रास्ता ढूंढते कि अंदर जाए तो जाए कैसे। पीछे जाकर देखते एक सूखा पेड़ खड़ा है, उस पेड़ के ऊपर जाकर चढ़े तो भी दीवार दूर है, तो पार कैसे करें। एक रस्सी लटक रही थी, उस रस्सी को पकड़ के चढ़ गए। तुलसीदास जी महाराज जब पत्नी रत्नावली से जाकर की मुलाकात करते, तुलसीदास जी महाराज की पत्नी को चोट लगती, मेरे पति देव रात की आधी पहर हो रही है, आप आए तो आए कैसे। बोले कि व्यवस्था सब हो रही थी। ऊपर जाकर छत पे देखा तो वहां पे रस्सी नहीं, बारिश के समय में काला सांप लटक रहा था। बोले इस नाले को कैसे पार किया। नाले के पास जाकर देखते हैं तो वहां पे लकड़ा नहीं, मुर्दे की लाश पड़ी हुई थी, फंसी हुई थी। तुलसीदास जी महाराज की पत्नी को चोट लगती, मेरे पति देव इस नासवान शरीर में एक दिन मिट्टी का ढेर हो जाएगा, एक राख में मिल जाएगा। इस नासवान शरीर को आप सत्य मान के इस मोह में इतना फंस गए कि आपको ये भी नहीं पता कि मुर्दे की लाश से लकड़ा है, ये रस्सी या सांप है। इतनी सच्ची प्रिय उस सच्चिदानंद स्वरूप ईश्वर से की होती तो अब तक आपको वो मिल जाता। उसी समय चोट लगती। तुलसीदास जी महाराज अपने पत्नी को कहते धन्य तुम्हारी भक्ति। उसको साधु मान गुरु मानकर उस संदेश को लेकर के निकल पड़े और तुलसीदास जी महाराज तपस्या में लीन होकर के आज सत्य की अनुभूति करके उनका नाम उजागर हो रखा है। इसलिए आप जितने भी विराजमान हैं, आप सभी से प्रार्थना है, ये मनुष्य जन्म मिला है 83,99,999 के बाद में, तो इस जीवन का लाभ उठाइए। इसको रीता नहीं भेजना है, हमारे को जीव को चेताना है। बस ये सत्य करे कि शरीर जन्मेगा मरेगा, आत्मा ना तो जन्मती है ना मरती है, बस उस सच्चिदानंद स्वरूप का ही रूप है। जिस अनुभूति हो जाएगी तब दाता दयाल कहेंगे रूप जगत का जान कलेसा सभी दासी रात, अपने आप को माने करे और राजा रंग अमीर ओलिया, ये सबके गला में फांस और फांसी कोई तोड़ गया कोई सूरा जग से भया उदास। ममता रूपी इस मोह के दलदल से ऊपर उठ करके और सत्य की ओर बढ़ो। तो बहुत बहुत धन्यवाद।
दाता दयाल की कृपा आप सब पे बनी रहे। दाता दयाल की कृपा सदा बनी रही थी, बनी है, जीवन भर बनी रहेगी और उन्हीं की कृपा से आज हम सत्संग कर पा रहे हैं। दाता दयाल की कृपा पूज्य स्वामी श्री माना राम जी महाराज के पर विशेष कृपा बनी रही। माना राम जी की कृपा गोपी राम जी महाराज की बरसती रही। ये कृपा करके पाले ना, जो जीवन में उस सच्चिदानंद स्वरूप को अपने जीवन में पा लेता है वो आनंद में बन जाता है। तो आप सभी से प्रार्थना है, महापुरुषों के मुखारबिंद से जो ज्ञान रूपी बारिश बह रही है, उस अमृत को आप हंस बनकर के उस ज्ञान की मूर्ति को चुग करके अपने जीवन को ब्रह्म आनंदमय, परम आनंदमय, सच्चिदानंदमय बनाने की आप आगे से आगे अग्रसर करें। इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद, साधुवाद। दाता दयाल की कृपा बनी रहे, आप ऐसे सत्संग कराते रहें, करते रहें। पूज्य गोपी राम जी महाराज जी ने खूब सत्संग श्रवण कराए जब तक उनका शरीर था, और आशा है कि गोपी राम जी महाराज जो सत्संग श्रवण कराए, आप सभी भक्त लोग जो उनसे जुड़े हुए हैं, जो दाता दयाल से जुड़े हुए हैं, जो आप अपने गुरुजन से जुड़े हुए हैं, गुरुदेव ने जो ज्ञान बताया है उस ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य बनाने की कोशिश करें। एक बार फिर से सभी महापुरुषों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम, और उठाइए दोनों हाथ प्रेम से, वो श्री दाता दयाल की सबको प्रणाम, धन्यवाद।